क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया का 5000 साल पुराना सेहत का खजाना च्यवनप्राश आखिर कैसे बनाया जाता है। और वो भी कोई ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं, बल्कि इंडिया का सबसे अच्छा च्यवनप्राश, जिसे बनाया जाता है बिल्कुल वैसे जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है। और इसे बनता हुआ देखकर और खासकर इसमें डलने वाली जड़ी बूटियां देखकर मैं गारंटी दे रहा हूँ आप च्यवनप्राश यहीं से मंगाकर खाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि च्यवनप्राश की इतनी डिटेल मेकिंग आज से पहले आपने इंटरनेट पर कभी नहीं देखी होगी और इसे देखकर आपको मजा आ जाए। च्यवनप्राश बनाने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए इन्होंने ढेर सारे आंवले लिए हैं। इन आंवलों को इन्होंने डाल दिया है टब के अंदर, जहाँ पे पहले इन्हें धुला जाएगा। और धुला भी आंवलों को गर्म पानी से जाता है, जिससे कि आंवले के ऊपर लगी हुई जितनी भी गंदगी धूल मिट्टी हो वो सब हट जाए। और धुलने के बाद इन आंवलों को यहाँ से स्टील के कनस्तर में बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आंवलों के ऊपर जो धूल मिट्टी और गंदगी लगी हुई थी वो सब पानी में रह गई है और इन सारे धुले हुए साफ आंवलों को बाहर इस स्टील के कैन में निकाल लिया गया है। उसके बाद इस कैन को लेकर आए हैं बड़ी सी कढ़ाई के पास और ये आंवलों से भरा हुआ पूरा कैन देखिए इस कढ़ाई के अंदर खाली कर दिया गया है। कढ़ाई में आंवले डालने के बाद उन आंवलों के ऊपर देखिए पूरा कैन गर्म पानी का भर के डाल दिया गया है। और अब इस गर्म पानी में आंवलों को पकाया जाएगा कोई 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद जब ये आंवले अच्छी तरह से पक जाएंगे, इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के बाद इन पके हुए आंवलों को छलनी के ऊपर लिया जाएगा। इस छलनी के ऊपर लेने के बाद इन आंवलों को यहाँ पर रगड़ा जाएगा, मसला जाएगा, जिससे कि इनकी गुठली और वेस्टेज तो छलनी के ऊपर रह जाएगा और जो हिस्सा में च्यवनप्राश बनाने में चाहिए वो छन के नीचे आ जाएगा। अब इस आंवले की पिस्ती को लिया जाएगा और इसे डाला जाएगा दूसरी कढ़ाई में। एक कट्टा आंवले से जितनी पिस्ती अपनी तैयार होती है लगभग उतनी पिस्ती लेकर इसको कढ़ाई में डाल दिया जाएगा और फिर इस कढ़ाई के नीचे आग जलाई जाएगी और तेज आंच में इस आंवले की पिस्ती को लगभग 1 घंटे तक भूना जाएगा। जब भूनते भूनते ये बढ़िया तरीके से पक जाएगी, रंग इसका बदल जाएगा, तब इसके अंदर घी डाला जाएगा। और घी भी देसी गाय का डाला जाता है, जो कि अपने घर से ही बनाते हैं। पीछे आप गौ माता देख सकते हैं, उन्हीं गौ माता का घी डाला जाता है इसके अंदर। और घी डालने के बाद अब इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक फिर से पकाया जाएगा। तो टोटल कोई 2 से 2.5 घंटे ये अपनी आंवले की पिस्ती यहाँ पे पकाई जाती है, जिससे कि ये नेचुरली ऐसी हो जाती है कि बिना कोई प्रिजर्वेटिव डाले ही इससे बनने वाला च्यवनप्राश लगभग 1 साल तक खराब ना हो। तो अब जो ये अपनी पिस्ती तैयार हुई है, इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया जाएगा और एक स्टील के कंटेनर के अंदर सेव करके रख लिया जाएगा। अब नंबर आएगा जड़ी बूटियों का। टोटल 52 यानी कि 52 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं इसमें, जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है। एक एक करके सारे दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले इन्होंने लिया है भूमि आंवला, उसके बाद ली है काकड़ा सिंगी, उसके बाद लिया है नागर मोथा, उसके बाद वराही कंद, फिर पीली शतावरी, उसके बाद लिया है तगर, फिर लिया है नक कचूर, फिर लिया है पुष्कर मूल और उसके बाद लिया जा रहा है विदारी कंद। ये है पुनर्नवा, जो नया बना देती है पूरे शरीर को। और उसके बाद ली जा रही है मुलेठी, ये इसमें डाल दिया है कमलगट्टा। और ये है असली नगोरी जंगल की अश्वगंधा, ये आपको बाजार में नहीं मिलेगी, बाजार में हाइब्रिड वाली मिलती है। ये है कंठकारी और ये है हिमाचल की पहाड़ी हरड़ का छिलका। ये आ गया है छोटा गोखरू और ये है नीम पर चढ़ी हुई गिलोय। ये है अनंत मूल और ये आ गई है जीवंती। ये है ओरिजिनल लाल चंदन और ये है 10 जड़ी बूटियों का मूल 10 मूल। ये आ गई है हार्ट के लिए सबसे बढ़िया अर्जुन की छाल और ये अपनी आ गई है सफेद मूसली। अब इसके बाद आएंगी अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां, जिसमें सबसे पहले आ गई है काकोली, उसके बाद शीर काकोली, इसके बाद आ गई है मैदा और फिर आ गई है महामेदा, उसके बाद आ गया है जीवक और ये है रिद्धिवर्दी और ये अपनी आ गई है जटामासी। अब इन सारी जड़ी बूटियों को यहाँ से लिया जाएगा और पहले इन्हें धुला जाएगा। धुलने के लिए ये इस बड़े से बैग के अंदर डाल दी गई है। इसमें पानी डाल के अच्छे से धुला जाएगा कि इनके ऊपर लगी हुई मिट्टी हट जाए। फिर इन जड़ी बूटियों को यहाँ पे कूटा जाएगा और कूटने के बाद अब इन जड़ी बूटियों को लेकर आया जाएगा और एक और कढ़ाई के अंदर इन जड़ी बूटियों को डाला जाएगा। जिस पानी में आंवला उबाला गया था वो पानी भी इसी के अंदर डाल दिया गया है आंवले का और उसके बाद और पानी भी डाल दिया है इसके अंदर। पानी डालने के बाद देखिए कढ़ाई को इस अजीब से पिरामिड शेप के ढक्कन से ढक दिया गया है। अब इसके नीचे आग जलाकर अगले 36 घंटे तक इन जड़ी बूटियों को यहाँ पर पकाया जाएगा। 36 घंटे तक जब ये पक जाएंगी उसके बाद ये ढक्कन हटाया जाएगा और ये जो अपना क्वाथ तैयार हुआ है, यानी कि ये जो
अब यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। इस लिक्विड के अंदर इन जड़ी बूटियों की सारी ताकत रहती है, इसको क्वार्क बोलते हैं। ये यहाँ पे निकाल लिया गया है। अब इसको लेकर आए हैं आगे, जहाँ पर फिर से कढ़ाई रख दी गई है और अब इस कढ़ाई के अंदर सबसे पहले लिया जाएगा ये क्वार्क। तो ये क्वार्क डाला जा रहा है, नापकर डाला जाता है इसको। क्वार्क डालने के बाद इस कढ़ाई में डाला जाता है गुड़। गुड़ भी 5 साल पुराना इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक गुड़। गुड़ डालने के बाद अब खांड डाली जा रही है, खांड भी ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करते हैं। अब इस गुड़, खांड और क्वार्क को यहाँ पे अगले 1 घंटे और पकाया जाएगा। पकते पकते इसमें गुड़ के अंदर की जो गंदगी होगी वो ऊपर आ जाती है। इस गंदगी को देखिए यहाँ पे छलनी से बाहर निकाल लिया जाएगा और इसे अच्छे से पकने दिया जाएगा। जब ये बढ़िया तरीके से पक जाएगा, उसके बाद ये कढ़ाई लेकर इस पूरी कढ़ाई को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब जो आंवले की पिस्टी अपनी पकाई गई थी वो ली जाएगी और थोड़ी थोड़ी करके आंवले की पिस्टी इस पे डालते रहेंगे और इसे लगातार घोटते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि जितना च्यवनप्राश को घोटा जाएगा उतने ही इसके गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो लगातार आंवले की पिस्टी इसमें डाली जाती रहेगी और इसको घोटा जाता रहेगा। आपको लगा होगा च्यवनप्राश तैयार हो जाएगा ऐसे ही? नहीं, अभी तो और भी जड़ी बूटियां आनी बाकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, केसर ले लिया है इन्होंने और केसर को घिसा जा रहा है। केसर को घिसने के बाद इसका जो चूरा तैयार हुआ है वो भी देखिए इसी के अंदर डाल दिया है। घोटने का काम चलता रहेगा, घुटते घुटते ये केसर का चूरा भी इसमें मिल जाएगा। और अब यहाँ पे और जड़ी बूटियां ली जा रही हैं। ये प्रक्षेप की जड़ी बूटियां हैं, यानी कि ऊपर से मिलाई जाएंगी। इनमें सबसे पहले लिए दालचीनी, उसके बाद छोटी पीपली, उसके बाद जायफल, उसके बाद जावित्री और अब लिया है नागकेसर। इसके बाद लौंग ली है, लौंग के बाद छोटी इलायची और छोटी इलायची के बाद काली मिर्च, इसके बाद तेज पत्ता और ये है असली जंगली वासलोचन। इन सबको लेकर एक साथ बारीक कूटा जाएगा और इनका जो पाउडर तैयार होगा उसको भी च्यवनप्राश में डाल दिया जाएगा। घोटने का काम अब भी चलता